उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है, जहां मंदिर में भजन कीर्तन करने को लेकर मुसलमान समुदाय के लोगों ने साधु की हत्या कर दी। घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। मामले ने तूल पकड़ा तो बुलडोजर एक्शन भी हुआ, क्योंकि आरोपी शायद सीएम योगी की वार्निंग भूल गए थे। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत। उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। और वार्निंग भूलकर साधु की हत्या का जो अपराध किया तो याद दिलाने के लिए सीएम योगी ने बुलडोजर भेज दिया। फिर क्या था, जिस चबूतरे पर आरोपी बैठते थे उसे ही मिट्टी में मिला दिया। गुस्साए हिंदू संगठनों का भी आरोप है कि मंदिर से 100 मीटर के दायरे में मस्जिद है। साधु रोज मंदिर में भजन करता था तो दूसरे समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा और दिन दहाड़े धारदार हथियार से साधु की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कईयों को हिरासत में भी ले लिया है और जल्द ही बाकी आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। यहां बलवान बुलडोजर अवैध निशान को मिटा रहा है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त भी कर रहा है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी छोड़ रहा है कि 8 से 9 साल हो चुके हैं इस सरकार को, इतना आखिर ये अवैध निर्माण हो कैसे गया? तब क्या प्रशासन सो रहा था? और संभल में तो बुलडोजर नॉनस्टॉप काम कर रहा है। गुन्नौर के दौलतपुर खां गांव में ईदगाह कमेटी ने रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। देखिए कैसे चंद सेकंड में दीवार ध्वस्त हो गई। जहां एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, वहां बुलडोजर गया और अवैध निर्माण को हमेशा के लिए मिटा दिया। देखिए कैसे पीला पंजा एक मकान की छत पर प्रहार कर रहा है। पहले छत को तोड़ा, फिर दीवार को। देखते ही देखते बुलडोजर ने सरकारी जमीन से पूरी तरह से अवैध कब्जे को हटा दिया। ईदगाह कमेटी को सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया था। बार बार नोटिस के बाद कमेटी ने कब्जा नहीं हटाया तो योगी के बलवान ने चुन चुनकर सारे अवैध निशान को मिटा दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का हंटर जमकर चल रहा है। अब डीएम ने गरीब परिवार को 24 घंटे में उनके मकान का कब्जा वापस दिलाकर एक बड़ी मिसाल कायम की है। इस पर भूमाफिया चांद मोहम्मद ने सालों से कब्जा जमा रखा था। वैसे कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चंचल देवी को डीएम ने मकान वापस दिलवाया था और अब ईश्वर पटेल को मकान दिलाया है। इन परिवारों के घर को भूमाफिया चांद मोहम्मद ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। ये परिवार पिछले 5 साल से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा था और इस दौरान मामला डीएम के पास पहुंचा। तुम चिंता मत करो, ये जितने भी लोगों ने तुमको सताया है सबको जेल में ठूस के और सबका दिमाग करेंगे। डीएम ने तुरंत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई। दस्तावेज सही मिलने पर डीएम ने एक्शन लिया। इसके बाद मकान खाली कराकर पीड़ित परिवार को ढोल नगाड़े के साथ गृह प्रवेश कराया।